नाउ लेट अस सी, हम लोग पोम को जो है वो लाइन बाय लाइन समझेंगे, लाइन बाय लाइन, ठीक है। हाउ टू टेल बिल्ड इनवर्स, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखने में मेहनत है, बाकी तो कोई दिक्कत है या नहीं, है ना। इफ दूध को हटाना है भाई, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं। इफ ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large tawny beast if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion, ठीक है। और if sometime when roaming round a novel wild beast, greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern
द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ठीक है, क्लियर है? ये पहला स्टेंजा है पोम का और ये दूसरा स्टेंजा है। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं भाई। ठीक है, पहला स्टेंजा में पढ़िए, इफ इवर यू शुड गो बाई चांस। बाई चांस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बाई एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि गलती से या फिर किसी भी तरह से आप चले जाते हो कहां? टू जंगल्स इन द ईस्ट। ईस्ट के जंगलों में अगर तुम गलती से भी चले जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। टू यू एडवांस का मतलब क्या हुआ? मूविंग टूवर्ड्स यू, यानी कि तुम्हारे तरफ ईस्ट के जंगले में अगर तुम गलती से चले जाते हो, और इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर तुम्हारे तरफ कोई आता है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? ए लार्ज टॉनी बीस्ट। बीस्ट का मतलब है वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, और टॉनी का मतलब है येलोविश ब्राउन। ठीक है, एक ऐसा तुमको वाइल्ड जंगली जानवर मिलता है जिसका शरीर पीले तथा ब्राउन रंग का हो। ठीक है, और इफ ही रोअर्स, रोअर्स का मतलब हुआ दहाड़ना। ठीक है, और वो अगर तुमको देख करके दहाड़े, यू आर डाइन। यहाँ पे डाइन जो है वो गलत लिखा है, यहाँ इसको लिखना चाहिए था DYING, डाइन। ठीक है, और वो इतना कस के तुमको देख करके दहाड़े कि उसके दहाड़ से ही तुम मर जाओ, है कि नहीं? ये भला ये क्या बात हुई यार? तो यू विल नो, तब तुम समझ लेना कि इट इज द एशियन लायन। तब वह कौन है? वो एशियन लायन है वो। ठीक है, पहला स्टेंजा में एशियन लायन को पहचानने का तरीका दिया गया, हमने पढ़ के खत्म कर दिया, सबको पता चल गया। तो बेसिकली एशियन लायंस को पहचानने का क्या तरीका है? तो वो टॉनी यानी कि येलो ब्राउन कलर का होता है पहला, दूसरा बीस्ट यानी कि बहुत बड़ा सा जानवर है वो, और अगर तीसरा अगर वो बहुत कस के दहाड़ता है वो। ठीक है, समझ गया ना? तो ये तीन तरीका है, वो बड़ा सा जानवर हो और उसको भूरे और पीले कलर का वो हो, और अगर वो बहुत तेज दहाड़ता है, इतना तेज दहाड़े कि उसका दहाड़ से ही तुम्हारा जान निकल, तब तुम समझ लेना कि वो कौन है? वो एशियन लायन है वो। तो क्या पहला स्टेंजा सबको स्पष्ट है? सबको समझ में आ गया पहला स्टेंजा? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, दूसरा स्टेंजा में देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड। यहां पे रोमिंग राउंड का मतलब क्या हुआ? वॉक एम लेसली, यानी कि बिना मकसद के इधर उधर हो। बीस्ट का मतलब वही वाइल्ड एनिमल। नोवेल का मतलब रॉयल माना जाता है, समझे? जैसे टाइगर ही सब, इसको रॉयल माना जाता है। बीस्ट ग्रीट्स यू, यहां पे ग्रीट्स का मतलब क्या है भाई? ग्रीट्स का मतलब है से हेलो। ठीक है, यू। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी कभार वो बिना मकसद का कोई जानवर ऐसे घूमते हुए दिख जाए,
एक नोवेल यानी कि एक रॉयल जंगली जानवर दिखे जो तुमको देख करके हेलो कहता है, भाई ये तो मजाक वाला बात हो गया। जंगली जानवर है वो हेलो थोड़ी ना करेगा, वो तो मार के खा जाएगा। तो वहीं बोला कि जो पोएम है ना, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, यह एक ह्यूमरस पोएम है, यानी कि हास्य कविता है। बड़े मजाकिया तरीके से चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया है कैरोलिन वेल्स सर ने। ठीक है, आगे देखिए। तो वो जानवर जो तुमको हेलो कहता हो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियां। ठीक है, स्ट्रिप का मतलब हुआ पट्टियां ऑन ए येलो ग्राउंड। यहां पे ग्राउंड का मतलब है बॉडी, जो भी जानवर है उसका बॉडी, शरीर। ठीक है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहां पे डिसर्न का मतलब है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी कि पहचानना। ठीक, आइए समझते हैं दूसरा स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब कभी आपको ऐसा जंगली जानवर दिख जाए जंगल में जो यूं ही इधर उधर घूम रहा हो, रॉयल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर कोई एक बहुत ही शहंशाह की तरह कोई आए और आपसे हेलो करे, ठीक है, और वैसा कौन है वो जानवर, तो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। तो ऐसे शरीर, ग्राउंड का मतलब बॉडी है, ठीक है, तो ऐसे शरीर उसका है जिसके पीले रंग के शरीर के ऊपर काले कलर का पट्टियां बना हुआ है। ठीक, एक ऐसा जानवर दिखे आपको जिसका पीले रंग का शरीर हो पूरा, लेकिन उसका जो पट्टी बना हुआ है ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का, समझे। तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो तुम नोटिस करना अगर वो तुमको खा जाए, क्या करे, खा जाए। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह एक सामान्य सा नियम है पहचानने का कि वो कौन सा जानवर था जो ऐसा किया, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये तुमको पहचानने में यानी कि आइडेंटिफाई, यानी कि बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में ये रूल जो है वो मदद किया। ठीक है, क्या पहला और दूसरा स्टैंजा सबको स्पष्ट है क्या? इसको मिटा करके स्टैंजा 3-4 में मूव कर सकता हूं मैं। क्लियर है, क्लियर है। पहला स्टैंजा में एशियन लाइन को पहचानने का नियम बताया गया, दूसरा स्टैंजा में द रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानने का नियम बताया गया। तो क्या दोनों स्टैंजा स्पष्ट है? मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलिए एक बार हाँ। इसका एक बार पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं मिटा दिया तो फिर इसको फिर से करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले यहां पे जो डाइंग होना चाहिए, यहां पे पोएट ने डाइंग का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहां पे भाई पोएटिक लाइसेंस है, ये पोएटिक लाइसेंस। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो पोएटिक लाइसेंस यहां पे यूज है। ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके। और कुछ है ऐसा? If ever you should go by chance to the jungle in the east, and if there should to you advance, if he roars at you as you, ये देखो इस वाले लाइन में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो पूरा, ये देखो यहां पे या का साउंड रिपीट हुआ है, ये देखो बाई या योर्स, या का साउंड रिपीट हुआ है ना, राइट। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज होगा? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुआ है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यहां यूज हुआ है? एलिट्रेशन। ठीक है, ठीक है,
इसमें देखें, if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn. यहाँ पे कुछ रिपीट हुआ है क्या? may help you the Bengal tiger to discern. नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक ना? इसमें कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। व्हेन रोमिंग राउंड, हाँ पकड़ा गया। ये देखो, यहाँ देखो, इस वाले में देखो, यहाँ देखो देखो देखो, ये देखो आर रा का साउंड यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। कौन सा पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब कर लोगे, और कहीं पे कुछ छूट भी जाता है कोई पोएटिक डिवाइस, तो सब तरह के पोएटिक डिवाइस पढ़ाया तो हूं मैं, तो आप खुद से भी एक आगो पकड़ लेना है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्या कोई दिक्कत? हाँ, हम लोग राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, चांस सा 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 जैसे सुनाई दे रहा है, इसके लिए ए लिख लें। देखो ईस्ट एकदम बिल्कुल अलग है, तो इसके लिए बी लिख लें। बी लिख लें। देखो एडवांस सा ए जैसा साउंड है, इसमें ए पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ठीक है। ए जैसा ही साउंड कर रहा है, इसीलिए ए लिख दिया, ठीक है। इसमें देखो बीस्ट, ये देखो बी जैसा साउंड है, ईस्ट बीस्ट बी जैसा है, यहाँ पे बी लिख लें। बी लिख लेना। ये देखो डाइन एकदम एडवांस और चांस से और ईस्ट और बीस्ट से एकदम अलग है, डाइन ना का साउंड है, यहाँ पे सी, ठीक है। ये देखो लाइन डाइन जैसा ही ना का ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी, ठीक है। ये जो राइमिंग स्कीम होता है, ये आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको स्टैंजा जो है वो दिया हुआ रहेगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। ये वो कर निकाल दिए हैं, बाकी सब तो कर ही लोगे, है कि नहीं छोटू? जैसे अगर इसमें भी बोलोगे कि सर कर ही दीजिए, तो यहाँ पे ये अलग स्टैंजा है, तो इसके लिए ए होगा। देखो राउंड डा का साउंड हुआ है, यू डा से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा यू के लिए, ठीक है। ये देखो ग्राउंड, ये देखो डा जैसा आ रहा है साउंड, तो इसके लिए भी ए लिख लें। ए लिख लें हम लोग, बोलो ना हाँ जी, ठीक है। ये देखो यू, ये देखो यू यानी कि बी के जैसा साउंड रिपीट है, बी के जैसा एकदम है। अरे यार कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, बी के जैसा यू यू यू, तो यहां पे होगा बी बी बी, ठीक है। ये देखो लर्न, अब देखो डा और यू से बिल्कुल अलग है, ना का साउंड रिपीट हुआ, ठीक है। और इसमें भी देखो ना है, डिसर्न ना है, एन है, तो इसमें सी, इसके लिए सी लिख दें, ठीक है। ये देखो डिसर्न ना, तो ये ना अन्ना ना जैसा है,
यानी कि सी सी लिख दें इसके लिए, ठीक है। तो ये रहा दोनों स्टैंजा का राइमिंग स्कीम, जो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसे क्लीन करके स्टैंजा थर्ड और फोर्थ पर मूव करते हैं। क्लियर? खत्म हो गया जी। ये दोनों स्टैंजा जो है बहुत डिटेल में बताते हुए खत्म होता है। क्लियर है? मिटा दें। मिटा देना, फिर मत कहना कि सर ने मिटा दिया। ठीक। और इनके डालना पड़ेगा इसमें। स्टैंजा थर्ड था, राइट? ओके, लेट अस सी। तीसरा स्टैंजा देखें। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, fourth, a beast you view whose hide with spots is peppered, is peppered, ठीक है। as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard.
will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. अब फोर्थ स्टैंजा देखें। ठीक, इफ when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more curse. ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। बारी बारी से हम लोग देखते हैं, सबका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, चिंता की कोई बात है। स्ट्रॉलिंग का मतलब हुआ मूविंग, इसका मतलब है अवे। ठीक है, ए बीस्ट वाइल्ड एनिमल को कहा गया। ठीक है, यू भी तो कोई मूव करते हुए। हाइड का मतलब है, यहां पे हाइड का मतलब है बॉडी, यानी कि शरीर। स्पॉट्स मतलब धब्बा। ठीक है, स्पॉट्स मतलब धब्बा है। पेपर्ड का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंकल्ड। छिड़कना। ठीक है, एक मिनट, ये पीटी है जी? नहीं, यहां पे एलईपीटी है। ठीक है, यहां पे लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लीप।
यानी कि जंप। ठीक है, यहां पे टू विल का मतलब है इट विल। ठीक, अगेन यहां पे लीप होगा, अगेन यहां पे लीप होगा। ठीक है, रोअर विथ पेन का हिंदी में हुआ दर्द से कराहना। ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लिया हो तो अब हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ बीस्ट यू भी, अगर तुमको कोई एक ऐसा वाइल्ड क्रिएचर जंगली जानवर मिल जाए जो स्ट्रॉलिंग फोर्थ, जो तुम्हारी मूविंग फोर्थ, यानी कि तुम्हारे आसपास ही, अबे का मतलब तो इससे दूर होता है, यानी कि तुम्हारे आसपास ही दूर कहीं दिख जाए मूव करते हुए कोई जंगली जानवर, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, यानी कि जिसके शरीर के ऊपर काले काले धब्बे हो। ठीक है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और देखते ही देखते वो तुम्हारे ऊपर क्या करे, यहाँ पे लिफ्ट लिखा गया है कभी, लेकिन इसका मतलब है लेफ्ट जो है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जंप। ठीक, तो अगर वो देखते ही देखते वो क्रिएचर जो है वो तुम्हारे ऊपर जंप करे, ठीक है, तो यू विल नो, तब तुम जान लेना कि इट इज द लीपर्ड। तब वह कौन है, लियोपार्ड है या फिर लीपर्ड है। ठीक, टू विल यानी कि इट विल डू नो गुड। यहां पे नो गुड का मतलब क्या है, यूजलेस। क्या है, यूजलेस, यानी कि बेकार। ठीक है, क्या हुआ, बेकार। ठीक है, नो गुड टू रोअर विथ पेन, तब जैसे ही तुम्हारे ऊपर जंप करे तो तुमको दर्द से कराहने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही विल ओनली लिप अगेन, और वो तुमको कस के धर दबोचेगा। जैसे ही तुम दर्द से कराहोगे या फिर डर से कराहोगे तो वो तुम्हारे ऊपर और जंप करेगा और तुमको धर दबोचेगा। ठीक है, क्या ये लाइन समझ में आया। ठीक, तो तुम लीपर्ड को कैसे पहचानोगे बोलो, तो जब भी कोई एक ऐसा दूर कहीं घूमते हुए एक जंगली जानवर दिख जाए जिसका शरीर के ऊपर काले काले धब्बे हो, और फिर वो तुमको देखते ही देखते वो जानवर तुम्हारे ऊपर एकदम तुरंत से आकर के जंप कर दे, ठीक है, तो समझ जाना कि वो लीपर्ड है। ठीक, और तुम अगर दर्द के मारे कराहते हो तो उस कराहने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो लीपर्ड है वो फिर से तुम्हारे ऊपर जंप करेगा तुमको मारने के लिए। ठीक है, अब स्पष्ट है, क्लियर है, ओके। स्टैंजा नंबर 3 में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई वर्ड में या फिर कहीं कोई लाइन में, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। अब स्टैंजा 4 में देखते हैं। ठीक है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब हुआ बाड़ा। ठीक है, जैसे गार्डन वगैरह सब नहीं होता, बाड़ा वहीं बोलते हैं इसको, या अखाड़ा, जो ही बोलो। वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट्स ए क्रिएचर, क्रिएचर को हिंदी में यहां पे जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंतु। ठीक है, देयर हु हग्स, हग्स का मतलब हुआ गले लगाना। ठीक है, वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज ए बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। इसका मतलब है स्लैप। ठीक है, या फिर इसका मतलब है ए सॉफ्ट जेंटल टच, यानी कि दुलार से। ठीक है, दुलार से जैसे किसी को नहीं छूते हैं ऐसे करके, वहीं बोला गया है केयर्स का मतलब यहां पे है। ठीक,
बर्ड मीनिंग हो गया। अब फोर्थ स्टैंजा को समझिए। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर तुम अपने कोई गार्डन में या फिर बाड़े में तुम वॉक घूमते हुए दिख जाए, वहां पे मीट ए क्रिएचर, और वहां पे तुमको एक क्रिएचर दिख जाए उस यार्ड में घूमते हुए, ठीक ना, बाड़े में, जो क्या करे, तुमको देख के एकदम गले लगा ले। अब बहुत एकदम टाइटली एकदम कस के ऐसे पकड़ करके गले लगा ले सीने से, तो बी श्योर, तो एकदम समझ जाना कि वो बियर है। कौन है? बियर, यानी कि वो भालू है। ठीक। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, लेकिन अगर तुमको फिर भी शक है, मन में कोई कंफ्यूजन है कि वो बियर है कि नहीं, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो तुमको क्या करेगा कि फिर वो प्यार से तुमको ऐसे थप्पड़ लगाएगा। ठीक है, ऐसे तमाचा ऐसे मारेगा। प्यार से थप्पड़ क्या लगाएगा यार? भालू का तो ऐसे आदत ही है ऐसे ऐसे अटैक करना, है ना, ऐसे ऐसे फिल्मों में अक्सर देखे होंगे आप, रील्स में, शॉर्ट्स में कहीं देखे होंगे कि बियर जो है वो ऐसे ऐसे करता है। वो एक्चुअली में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, समझे? तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? हमला बोल देगा। समझ गया ना? तो क्या ये फोर्थ स्टैंजा क्लियर है इस पोएम का? इसमें से किसी कुछ पूछना है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पूछना होगा, राइट? ओके, तो ये खत्म होता है। ठीक, अब इसका पोएटिक डिवाइस हम लोग देख लेते हैं। आओ देखो देखो। ठीक, क्या थर्ड में कोई पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? हाँ या ना? हाँ, यहां पे यूज हुआ है। ये देखो, ये देखिए, यहां पे जो लिफ्ट है इसको होना चाहिए था लिप। ठीक, क्लियर है? लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने ये लिखा है, समझे? जानबूझ के यहां पे लेफ्ट लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना? लिप होना चाहिए था। अगर ग्रामेटिकली हम लोग देखें तो यहाँ पे लेफ्ट के जगह पर लिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोएटिक लाइसेंस है, ये पोएटिक लाइसेंस है। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, ये जो लेप है, यहाँ पे ग्रामेटिकली देखें तो लीप होना चाहिए था, यहाँ पे भी लीप होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है इस लाइन में भी? तो पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, पोएटिक लाइसेंस, यानी कि कवि को अपने पोएम में कुछ भी गलत सलत वर्ड को लिखने का लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि उनका मर्जी है, कुछ भी गलत लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ। यहाँ पे फिर से देखिए, ये देखिए लिप। ठीक है, लिप यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो यहाँ पे रिपीटेशन है। ठीक, रिपीटेशन, रिपीटेशन भी यूज हुआ है। क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके। और कुछ ऐसा दिख रहा है? बताओ मेरे को। बोलो। Strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has slipped on you. We'll know it is the leopard. ये देखो देखो देखो, as यहां पे भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन। ठीक है, और कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और होगा? बोलो बोलो। नहीं, और तो नहीं कुछ है। इस वाले लाइन को तुम ध्यान से देखो, इसमें। ठीक, ये देखो, या, ठीक है,
ये देखो व या का साउंड जो है वो रिपीट किया है, ठीक, समझे। तो यहां पर एलिट्रेशन है, ये क्या है, एलिट्रेशन, ठीक। जब भी कोई लेटर रिपीट करे तो एलिट्रेशन होता है, ठीक ना। ये देखो वे, अरे यार यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो ये देखो वेरी, ये देखो वेरी, है ना। यहां पे रिपीटेशन यूज हुआ है, कौन सा, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन, ठीक। और कहीं बोलो बोलो, नहीं, चलो ठीक है, लगभग क्लियर होता है इतना। तो फोर्थ स्टैंजा क्या स्पष्ट है सभी को, फोर्थ स्टैंजा स्पष्ट है, इसी को कुछ नहीं पूछना है, इसी को कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़ सकते हैं, इसको मिटा दें, इसको क्लीन कर सकता हूं मैं, मिटा दूं, ठीक है। फिर चलो फिर आगे चलते हैं। हो गया हो, वेरी गुड। लिख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। पांचवा देखो, ठीक है, thou to distinguish beasts of prey a novice might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus। एक बात और, वो जो गलती वहां पे लिखा गया था ग्रामेटिकली, लेफ्ट के जगह पर लीफ होना चाहिए था और
लेप लेप के जगह पर लीप होना चाहिए था। वहां पे जो कवि ने वैसा किया क्यों? ताकि वो राइम कर सके, बर्ड जो है वो मैच कर सके लियोपर्ड से। लियोपार्ड से मैचिंग करने के लिए कवि ने वहां पे लिफ्ट लिप लिप के जगह पर लेफ्ट यूज किए, लियोपार्ड जैसा राइम कर सके, लिप लिप, है ना। हाँ। टेल फ्रॉम द हाइना, फ्रॉम द हाइना, 10। हाइनास come with merry smiles, ठीक है। बट इफ दे बीप, दे आर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट स्टेंजा। द ट्रू chameleon is a small, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is कहाँ चला गया? इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कुछ यहाँ पे मिला रहे हैं जी। अरे यार, नथिंग ऑन द ट्री, टाइस, छोड़ो हटाओ, लिखो टाइस द chameleon you see, ठीक है। यहाँ पे कुछ खोज रहा था मैं,
ठीक ना। दाव, यहाँ पे दाव को बोलते हैं हिंदी में हालांकि, हालांकि, ठीक। टू डिस्टिंग्विश का मतलब हुआ डिफ्रेंशिएट, ठीक है। प्रे का मतलब हुआ शिकार, और विस्ट माने वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। विस्ट एनोवेस, इसका मतलब होता है बिगिनर, बिगिनर, BGINER, बिगिनर, यानी कि नौसिखिया, ठीक है। यहां पे देखो गलत यूज हुआ है, इसके जगह पर नॉन प्लस्ड यूज होना चाहिए था, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। फ्रॉम हाइना 10, मेरी का मतलब होता है हैप्पीली, ठीक। बीप का मतलब हुआ क्राई या फिर रोना, ठीक है। ए सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब हुआ सिमिलर, ठीक है। आइए देखते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, सबको लाइन टू लाइन समझेंगे। बर्ड मीनिंग तो देख ही लिया। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी कि वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को शिकार करते हैं, समझ गए ना। तो शिकार करने वाले जानवर को पहचानना, अंतर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है, समझे। पता नहीं यहाँ पे क्या काट लिया है, पूरा ब्लड जैसा एकदम आ गया, समझे। तो उसको अंतर कर पाना शिकारी जंगली जानवरों को बहुत ही मुश्किल काम है, समझ गया ना। ए नॉविस माइट नॉन प्लस, हालांकि एक नौसिखिया जो है वो ये अंतर भेदभाव करने में कंफ्यूज कर सकता है। पोएट कह रहा है कि नौसिखिया ऐसा गलती कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूं। मैं कौन? पोएट कह रहे हैं कि हम बताते हैं, लेकिन कोई नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं, पोएट कह रहे हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, कभी बता रहे हैं क्रोकोडाइल जो है वो हाइना से कैसे अलग है, ठीक। यहां पे देखिए, ठीक है, हाइना से कैसे अलग है। तो कहते हैं कि हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जब भी कोई जानवर तुमको मुस्कुराता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि वो हाइना है। कौन है? हाइना। लेकिन अगर कोई जानवर, बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा दिखे जो रो रहा है तो समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल्स है। कौन है वो? क्रोकोडाइल्स। इसीलिए कहते हैं कि मगरमच्छ के नकली आंसू बहा रहा है हमको, तर ये सब नहीं चलता है मुंह में, है कि नहीं। एक्चुअली में हाइना तो नहीं स्माइल करता होगा, उसका फेस जो है ना वो वैसा ही स्माइल टाइप का है, समझे। हाँ, एक्चुअली में यह से है क्या, उसका फेस ही स्माइल वाला है, तो इसीलिए कहते हैं मेरी। तो हंसता हुआ दिख जाए तो वो हाइना है वो, ठीक। लेकिन अगर रो रहा हो तो वो कौन है? क्रोकोडाइल है। क्लियर है क्या? पांचवा स्टेंजा सबको समझ में आ गया क्या? कोई कंफ्यूजन? नो, वेरी गुड। अगला देखिए, छठा देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल। अगर एक सच्चे गिरगिट, कैमेलियन के हिंदी में गिरगिट बोलते हैं, तो अगर एक गिरगिट की बातें करें तो गिरगिट इज अ स्मॉल, एक छोटा सा है गिरगिट। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब सिमिलर टू, तो एकदम लिजार्ड के जैसा ही दिखता है ये कैमेलियन, इसका साइज भी लिजार्ड जैसा ही छोटा सा है गिरगिट। He hasn't any ears at all, इसके पास कोई कान भी नहीं होता है गिरगिट के पास, समझे। एंड नॉट ए सिंगल विंग, कोई पंख भी नहीं है इसके पास। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री
इट इज, टाइज का मतलब यहां पे क्या हुआ, इट इज। देखो यहां पे फिर से पोएटिक लाइसेंस से गलती किए हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी। अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो तुम समझ लेना कि वहां पे कौन है, गिरगिट है, कैमिलिन है, कैमिलिन, कैमिलिन, अरे यार जो भी इसको बोलो, कैमिलियन या फिर कैमिलिन बोलो, कैमिलिन मार्कर का नाम इसलिए बार बार कैमिलिन, कैमिलियन यू सी, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल पावर है, वो है कैमोफ्लेज। इसका मतलब क्या हुआ, मर्ज विथ सराउंडिंग्स, मर्ज विथ सराउंडिंग्स, यानी कि जो नेचर के आसपास में जैसा कलर रहेगा ना, गिरगिट भी अपना रंग वैसा ही कर लेगा। इसी को इंग्लिश में कैमोफ्लेज बोलते हैं, टू मर्ज विथ सराउंडिंग्स, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, किस तरह का पोएटिक डिवाइस है, क्या बोला गया, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी। अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि गिरगिट है। और यार जब कुछ दिख ही नहीं रहा था गिरगिट कैसे है, यानी कि दो उल्टा बातें कहा गया यहाँ पर। तो जब भी ऐसे कोई दो उल्टा बातें किया जाए तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पैराडॉक्स, ठीक। और पोएम में भी पूरे जहां तहां जो है वो आयरनी भी है, ये समझे, आयरनी पोएटिक डिवाइस है ये, ठीक, यूज हुआ है इस पोएम में, पोएटिक डिवाइस है ये, आयरनी, समझे। यानी कि कहा कुछ और जाए, लिखा कुछ और जाए शब्द, उसका मतलब कुछ और हो, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस, आयरनी, ठीक, क्लियर है। और कोई और कौन सा पोएटिक डिवाइस है, देखो देखो बताओ जल्दी से। यहां पे पोएटिक लाइसेंस होगा, ठीक है, पोएटिक लाइसेंस, ठीक, क्लियर। ग्रामेटिकली देखें तो यहां पे क्या होना चाहिए था, नॉन प्लस्ड होना चाहिए, लेकिन लिखा है यहां पे नॉन प्लस। यहां पे भी पोएटिक लाइसेंस है, ये क्या है, ये पोएटिक लाइसेंस है, ठीक, ओके। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब यहां पे नॉन प्लस्ड सही है तो यहां पे नॉन प्लस क्यों लिखा गया। देखो यहाँ पे नॉन प्लस सा का साउंड है, यहाँ पे देखो 10 सा का साउंड है, तो ये नॉन प्लस इस 10 से राइम कर सके, मैच कर सके, मैचिंग हो सके, इसीलिए कवि ने जानबूझ करके यहाँ पे नॉन प्लस ईडी ना लगा करके 10 नॉन प्लस लिखा, ताकि ये 10 से राइम कर सके, राइमिंग स्कीम के लिए, समझे। हाँ तो खत्म हो गया ये, ठीक है, इज इट क्लियर। और कोई सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इसमें, बताओ मेरे को। अब मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो अब नहीं लगता है जी, ठीक है, नहीं यार। चलो ठीक है, क्या है ये ठीक है, समझ गया ना। अब हम लोग राइम स्कीम जो है वो इसका कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइस देख लिया, लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लिया, अब राइमिंग स्कीम भी। उससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप इन सभी चीजों को लिख लो, एक बार इसे लिख लो, इसे देख लो भाई। मैं साइड हट गया आपके स्क्रीन से, है ना, बढ़िया से इसको लिखो मन भर के, एकदम पूरा किताब में रेड पेन से सब कुछ हाईलाइट कर करके करते जाइए, लाइन में लाइन खींच करके, ठीक है। लाइन बाई लाइन मिलाते चलो, लाइन बाई लाइन लिखते चलो, रेड पेन से लाइन खींच करके, जैसे लिखा हूं वैसे, स्टाइल वाला ऐसे तिरछे तिरछे ऐसे अंडरलाइन किया हूं, ऐसे ही करना है, ठीक। आओ देखते हैं राइमिंग
राइम स्कीम, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रे, यहाँ पे देखो प्रे है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लिख लें, ए लिख लें, ए या है, ए लिख लें। यहाँ पे देखो प्लस सा है, तो इसके लिए क्या करें, बी लिख लें, बी, हाँ हाँ बी लिख लिया। ये देखो मैं, ये देखो प्रे, ये देखो मैं, या जैसा इसके के जैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो, ए लिख लें। ये देखो 10, ये देखो बोले थे ना मैचिंग करने के लिए लिखा गया गलती, जहां यहाँ पे जानबूझ के, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ये देखो स्माइल्स, ये देखो स्माइल्स, ये देखो इसी के जैसा है, स्माइल्स सा हो रहा, 10 स्माइल्स, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। ये देखो डायल सा है, ये देखो यहां भी हो जाएगा बी, कुछ 10 जैसा ही साउंड आ रहा है स्माइल्स में, है ना। तो क्या हो गया, ए बी, ए बी बी बी, ठीक है। यहां देखो स्मॉल ला है, ए हो जाएगा, ए लिख लें, इसके लिए ला का साउंड है। देखो थिंग गा, इससे बिल्कुल अलग है, इसके लिए बी लिखेंगे, बी। ये देखो ऑल ला जैसा है, ए लिख लें, इसके लिए ए हो जाएगा। और इसको मैं राइमिंग स्कीम, देखो ट्री इन सबसे अलग है, यहां पे सी लिख लें, हाँ हाँ सी लिख लें, राइम स्कीम सी हो गया। ये देखो ट्री सी, यहां पे भी ट्री ई का साउंड आया, सी ई का आया, तो यहां भी सी हो जाएगा, सी। तो ए बी ए सी सी, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो है वो ये खत्म होता है। देखिए जब भी हम बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये होगा वो होगा, तो कोई लड़का बोलता है कि सर वहां पे V2 लिखल था जो सही था, आप V1 बता रहे हैं। तो ग्रामेटिकली देखें तो वहां पे V1 होना चाहिए, लेकिन पोएट ने कभी V2 लिखा, कभी कुछ किया, है कि नहीं, कभी सच में गलत ही लिख दिया। तो वो वैसा कर सकते हैं पोएम में, ठीक ना, राइमिंग स्कीम के लिए, ठीक है। तो ग्रामेटिकली करेंगे तो जो कवि का लिखा गया पोएम है वो गलत भी हो सकता है कि नहीं। इंटेलिजेंट माइंड है उनका, अपना राइमिंग स्कीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग बस पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम जो है वो सब कुछ हो गया। तो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, सभी पोएम को यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखाया, फिर सभी को एक्सप्लेन किया वर्ड टू वर्ड, हमने राइमिंग स्कीम को देखा, सभी चीजों को सीखा, ठीक है। इसी के साथ जो है वो आपका पोएम होता है समाप्त, है कि नहीं। टोटल 6 स्टैंजा का आपका ये पोएम है। सबसे पहला स्टैंजा में किसको पहचानने के लिए सीखे, तो एशियन लॉयन को, ठीक। दूसरा स्टैंजा में रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानने का तरीका बताया गया। तीसरा में लीपर्ड को पहचानने का तरीका बताया गया। चौथा स्टैंजा में बियर को, भालू को पहचानने का तरीका बताया गया। पांचवा स्टैंजा में हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का तरीका बताया गया। और छठा स्टैंजा में कैमिलियन यानी कि गिरगिट को पहचानने का तरीका बताया गया। तो ये 6 जो है वह स्टैंजा खत्म होता है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स खत्म होता है। एनसीईआरटी का तकरीबन 7 क्वेश्चंस दिया हुआ, इसको करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन से करेंगे, फिर इस पोएम से छुटकारा खत्म हो गया हमेशा के लिए, है कि नहीं। फिर हमने आपको द बॉल पोएम पढ़ा दिया, फिर अमांडा जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.